पेज नंबर 23, 8.23, इलस्ट्रेशन 14, डिसोल्यूशन पे प्रॉफिट हुआ है। देखो किस तरह से आपको करना है। ये जो अकाउंट्स बना रखे हैं यही अकाउंट बनाने हैं, रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैंक अकाउंट, ठीक है। बट जैसे हमने +1 में किया था, तीनों अकाउंट्स एक साथ बनाते थे, यहाँ पे भी तीनों अकाउंट्स एक साथ ही बनाओगे। ट्राई करना कि एक साथ बने, हैबिट डालो एक साथ बनाने की। अगर नहीं डालोगे तो गलती रहेगी, प्रॉब्लम्स रहेंगी, ठीक है। देखो क्या कैसे कैसे करना है मैं बताता रहता हूँ। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी एसेट है, ठीक है, ट्रांसफ़र कर दो रियलाइजेशन में टू सन्ड्री एसेट्स। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 8 लाख, इन्वेस्टमेंट्स 2 लाख ट्रांसफ़र, डेटर्स ट्रांसफ़र, स्टॉक ट्रांसफ़र, ठीक है। लोन टू जो वाई है वो सीधा पार्टनर्स की कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दोगे। देखो कर रखा है उन्होंने, टू लोन टू वाई 1 लाख। और जो कैश एट बैंक है वो बैंक अकाउंट में पीछे बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा हुआ है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्लियर है एसेट साइड सारी? क्लियर है? हाँ जी सर। जस्ट अ मिनट, पानी पी लूँगा। देन आपका लाइबिलिटी साइड, एक्स वाई और जेड की कैपिटल दे रखी है, ठीक है। ये आपका बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा कैपिटल अकाउंट्स में, क्रेडिट साइड पे। देन सन्ड्री क्रेडिटर्स रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र हो जाएंगे क्रेडिट साइड पे। और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है लाइबिलिटी साइड पे, मतलब प्रॉफिट है, ये पार्टनर्स की कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कैपिटल बढ़ाएगा मतलब क्रेडिट कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल में, बाय P&L और प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में कर देंगे। जो कि दे नहीं रखी तो बराबर बांट देंगे। फर्म को डिसॉल्व किया गया 1 अप्रैल को। एक्स ने इन्वेस्टमेंट्स ले लिए 1,90,000 पे, तो बाय एक्सिस कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स 1,90,000। और साथ ही रियलाइजेशन की एंट्री जो एक्स की है ये एक्स की कैपिटल में भी कर दोगे। तो टू रियलाइजेशन 1,90,000 साथ ही करनी है, ध्यान में रखना ये। क्लियर है? देन आपका कैश रियलाइज्ड हुआ एसेट्स को बेच के, तो बाय बैंक फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 9 लाख की, सन्ड्री डेटर्स 90,000 के, स्टॉक 1,40,000 का, टोटल करके 11,30,000 क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन। नवनीत क्लियर हो रहा है? यस सर। देन क्रेडिटर्स को पे किया गया डिस्काउंट पे 5%। क्रेडिटर्स को देने थे 2 लाख, 5% डिस्काउंट मिला 1,90,000, बट टू बैंक किया हुआ है, टू बैंक किया हुआ है, ठीक है। ये जो बाय बैंक और टू बैंक है ये साथ की साथ बैंक अकाउंट में भी एंट्री करोगे, टू रियलाइजेशन और बाय रियलाइजेशन, ठीक है। पहले एसेट्स बेची 11,30 की, पीछे देखो टू रियलाइजेशन करके 11,30। और जब पेमेंट की है तो बाय रियलाइजेशन करके पेमेंट कर रहे हो क्रेडिटर्स की भी और एक्सपेंसेस की भी। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 20,000 थे, जो कि फर्म ही पे करेगी, कुछ भी गिवन नहीं है, फर्म ही एज्यूम करेगी, फर्म ही पे करेगी। तो टू बैंक 20,000, ठीक है। और बैक में बैंक अकाउंट में भी बाय रियलाइजेशन 20,000 लिखा हुआ है, देख लो। क्लियर है सिमरन? हाँ जी सर। ठीक है, बस आपका अकाउंट हो गया ख़त्म, क्वेश्चन ख़त्म हो गया। आपने क्या करना है, रियलाइजेशन का प्रॉफिट उठाओ, लॉस उठाओ, बांट दो पार्टनर्स में, पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ा दो या कम कर दो, ठीक है। फिर उनकी कैपिटल का बैलेंस निकाल लो, वो पेमेंट कर दो उन्हें बैंक से या पेमेंट मंगवा लो। और जो बैंक वाली एंट्री होगी वो बैंक अकाउंट में कर दो, और चेक करो कि बैंक अकाउंट का टोटल बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। ये आपका सीक्वेंस फॉलो होगा इस ओके तरह सर। से। क्लियर है? हाँ जी। ठीक है। नेक्स्ट आपका ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल जो बैलेंस शीट में एग्जिस्ट करती थी, परचेज्ड गुडविल होती है, आपको बताया था मैंने, ठीक है। उस परचेज्ड गुडविल को दूसरी एसेट्स की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, दूसरी एसेट्स की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। और रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करेंगे उसको। अगर गुडविल के पैसे आते हैं तो बैंक कैश, और अगर वो गुडविल कोई पार्टनर लेके जाता है तो टू पार्टनर्स कैपिटल, बाय पार्टनर्स कैपिटल, सॉरी।
क्लियर है? Yes, sir. तो आपका इलस्ट्रेशन 15 तो सिंपल है बिल्कुल, गुडविल ट्रांसफ़र करके रियलाइज़ की गई है। 15th हो जाएगा, डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं है 15th क्वेश्चन में, ठीक है। बस एक बार ये ध्यान रखना, क्रेडिटर्स की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट क्रेडिटर्स को पे हम करेंगे तो बुक वैल्यू पे फुल पे कर देंगे। देन आपका इलस्ट्रेशन 16 है, इसमें पार्थ की एक एंट्री है, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है। आधा फर्नीचर पार्थ ले गया कम वैल्यू पे, 20% कम वैल्यू पे, तो 2,20,000 का फर्नीचर था, उसमें से 1,10,000 का पार्थ ले गया, लेस 20%, 22,000 कम करोगे 88,000 में लेके गया, मतलब उससे 88,000 लेने हैं, और बाकी के फर्नीचर को 1,05,000 में बेच दिया, वो बाय बैंक, ठीक है। शिविका का सिस्टर का लोन आउटसाइड लाइबिलिटी है, रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करके पे कर दोगे विद इंटरेस्ट, और कुछ मुश्किल नहीं है 16th इलस्ट्रेशन में भी, सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल। Sir, employee provident fund आता है ना रियलाइजेशन में? यस, एम्प्लॉयज़ का है, आउटसाइड लाइबिलिटी है, ठीक है। देन आपका इलस्ट्रेशन नंबर 17 आ गई है, ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट में भी हो सकती है। फॉर्म डिज़ोल्व हुई है ट्रांजैक्शन, चलो। कैश इन एंड कैश एट बैंक, बैलेंस ब्रॉट डाउन बैंक अकाउंट में, स्टॉक इन ट्रेड बैलेंस रियलाइजेशन में, इन्वेस्टमेंट रियलाइजेशन में, डेटर्स रियलाइजेशन में, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रेडिट साइड पे रियलाइजेशन के, ठीक है। डेटर्स ट्रांसफ़र करोगे 20,000, प्रोविजन करोगे 2,000। प्लांट एंड मशीनरी रियलाइजेशन में, बिल्डिंग रियलाइजेशन में, गुडविल रियलाइजेशन में, प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनर्स की कैपिटल कम कर देगा, तो पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड पे। देन सन्ड्री क्रेडिटर्स रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र क्रेडिट साइड पे, बिल्स पेबल ट्रांसफ़र, 2 लोन ट्रांसफ़र होंगे मिसिज ए मिसिज बी का, जनरल रिजर्व बांट दोगे, पार्टनर्स में कैपिटल बढ़ा दोगे। आईएफआर रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र होता है क्योंकि उसके अगेंस्ट एसेट्स हैं, ठीक है। लोन बाय बी और ए और बी कैपिटल नहीं ट्रांसफ़र करोगे, इनका बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दोगे, लोन बाय बी अकाउंट बना लो, ए और बी का कैपिटल अकाउंट बना लो, क्लियर है? Yes, sir. देन हमारी फॉर्म डिज़ोल्व हो रही है, ट्रांजेक्शन्स हो रही है, उसमें ए ने अंडरटुक किया है लोन पे करने के लिए मिसिज ए का, ठीक है, और स्टॉक इन ट्रेड ले लेगा वो 4,000 में, तो बाय एज कैपिटल स्टॉक 4,000 और टू एज कैपिटल लोन बाय मिसिज ए 5,000, ठीक है। बी ने आधी इन्वेस्टमेंट्स 10% डिस्काउंट पे ली हैं, तो बाय बीज कैपिटल इन्वेस्टमेंट आधी गई हैं, मतलब हमारी 5,000 की इन्वेस्टमेंट गई है 4500 में, तो बची 5,000 की बची हुई हैं अभी भी। डेटर्स के 19,000 आए, बाय बैंक डेटर्स 19, क्रेडिटर्स बिल्स पेबल के जो ड्यू थे वो 1 मंथ के आफ्टर ड्यू थे, उन्हें इमीडिएटली पे कर दिया 6% डिस्काउंट पे, तो दोनों पे 6% डिस्काउंट लग जाएगा, क्रेडिटर्स पे भी बिल्स पेबल पे भी। कितने महीने का लगेगा? 1 मंथ का, ये ध्यान में रखना है आपने, पूरे साल का नहीं लगाओगे, 1 मंथ के बाद ड्यू थे, 1 मंथ पहले पे कर रहे हो तो डिस्काउंट 1 मंथ का मिलेगा, क्लियर है? ठीक है। देन आपका आ गया प्लांट के पैसे 25 आए हैं, बिल्डिंग के 40, गुडविल के 6, रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट्स के 4500, पुराना टाइपराइटर था कम्प्लीटली राइट ऑफ कर दिया था, उसके भी 300 रुपये आ गए हैं, तो वो भी बैंक में चला जाएगा, सॉरी बी ले गया, उसको बी ले गया, तो बाय बीज कैपिटल टाइपराइटर 300, रियलाइजेशन खर्चे थे 1000, वो भी पे कर दोगे डायरेक्टली टू बैंक। तो सिंपल है ये भी क्वेश्चन, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, और कोई प्रोविज़न और आईएफआर की कोई नहीं करोगे एंट्री, ठीक है। बी का लोन पे करोगे, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। बस कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, क्लियर है? कोई डाउट है क्वेश्चन में? No, sir. चेक कर लेना एक बार, और बी का लोन डायरेक्टली पे कर देना।
नेक्स्ट है आपकी 18th इलस्ट्रेशन, 19th 18th देखने तो मुश्किल है कुछ। तो बाकी सेम है सारी आगे। 18th तो बहुत इजी है। 19th देख रहा हूँ मैं, कोई डिफ़िकल्ट देख रहा हूँ, कोई डिफ़िकल्ट मिलता है तो मैं बता दूंगा एक बार। 19th में क्रेडिटर्स पे 2 महीने का डिस्काउंट लगेगा, ध्यान रखना, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल लॉस में पे की सेटल हुए हैं, मतलब 1400 कम रियलाइज़ हुए हैं। 37,400 में से 1400 माइनस करोगे 36,000 रियलाइज हो रहे हैं, ठीक है, बस इजी है। सर ये क्रेडिटर वाला इसका करवाना। क्रेडिटर वाला देखो बेटा, 80,000 के क्रेडिटर्स थे, ठीक है, जिनकी पेमेंट हमें 2 महीने बाद देनी थी, ठीक है। क्रेडिटर्स क्या कह रहे हैं भाई, 2 महीने पहले पेमेंट दोगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। अब डिस्काउंट तो पूरे साल का होता है, हमने 2 महीने का लेना है, समझ आ गई बात। हाँ जी। तो 80,000 पे 2 महीने का डिस्काउंट लगाओ, 10% के हिसाब से 8,000 डिवाइडेड बाई 6। इन्होंने कितना लगा रखा है, इन्होंने 8,000 लगा रखा है, सॉरी, पर एनम डिस्काउंट नहीं दिया तो पूरी वैल्यू लग जाएगी। और जो लास्ट में था पिछला क्वेश्चन जो आप कर रहे थे, उसमें पर एनम दिया हुआ था वर्ड। क्लियर है सिमरन? ये हाँ डिफरेंस जी। क्रिएट करेगा, इस तरह के क्वेश्चंस डिफरेंस क्रिएट करते हैं, प्रॉब्लम्स लेके आएंगे, तो आपने पर एनम वर्ड ज़रूर देखना होता है। फिर टाइम पीरियड लेते हो, अगर ठीक है। पर एनम नहीं लिखा तो टाइम पीरियड नहीं लेने की ज़रूरत। क्लियर है? हाँ जी सर। 19 क्वेश्चंस तक हो गए, बाकी का कल कर लेंगे, थोड़ा सा ही टॉपिक रह गया, ओके। कल ओके। ख़त्म करवा दूंगा। ओके।